नमस्कार दोस्तों, मनी स्ट्रीट में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त राजीव शर्मा आपसे मुखातिब है। आज मैं मनी स्ट्रीट में आपसे कुछ तथ्यों पे बात करना चाहता हूं। ये जो आज भारत की अर्थव्यवस्था टैरिफ की मार जो झेल रही है, इससे इससे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि अमेरिका चाहे कुछ भी कर ले, अमेरिका की अधिकतर जो फार्मा की जो उपलब्धता है या उसकी जो फार्मा की सप्लाई है, जो दवाइयों की सप्लाई है, उसमें केवल चीन और भारत ही है जो उसको 85% तक की दवाइयों की आपूर्ति करता है। यानी कि 85% जो उसकी मेडिसिन को लेकर जो निर्भरता है वो भारतीय और चीन की मार्केट से ही है। आज भी टैरिफ की मार झेलने के बावजूद भी भारत कम से कम 9 से 10 बिलियन डॉलर का व्यापार अमेरिका के साथ चल ही रहा है। और दूसरी बात ये कि बाकी सेक्टरों में हमारे यहाँ पर तो मार तो पड़ी है, ये हम मानते हैं कि जैसे टेक्सटाइल हो गया, आईटी हो गया या जेम्स एंड ज्वेलरी होगी, उसके ऊपर मार तो पड़ी है। इसमें कोई वो शक की बात नहीं है, कोई उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहीं अमेरिका के विदेश के कई एफआईज ने अपनी जो खरीदारी है वो छोटे सेक्टर से शिफ्ट कर बड़े सेक्टर्स पर कर ली है और उसमें अपनी हिस्सेदारी ज़्यादा बढ़ा रही है, जिससे जो यहाँ की मार्केट में जो एफआईज की जो फ्लो है वो दिन पर दिन बढ़ रहा है। और दूसरी बात ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को और भारतीय स्पेशली भारतीय रुपए को कोई कब तक ये स्थिर होगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और भारतीय रुपए की स्थिरता आपको जल्द ही 1-2 वर्षों में देखने को मिलेगी, क्योंकि कहते हैं कि जब एग्जिस्टिंग मार्केट में दिक्कत हो रही हो तो समझदार जो व्यापारी होता है वो उससे पहले ही उस चीज़ को भांप लेता है और वो एक नई मार्केट को एक्सप्लोर करता है। और यही चीज़ भारतीय व्यापारियों ने की है, भारतीय अर्थव्यवस्था ने की है। उसने अपनी नई मार्केट यूरोप में ज़्यादा बढ़ा दी है और उसका उसका रिटर्न हमें आने वाले 1-2 सालों में दिखना शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ऐसी चीज़ों से घबराना नहीं है और अपनी अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो एज इट इज़ बनाए रखनी है। और मज़े की बात है कि इससे भारतीय की जो डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी, जिससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो अब एक सुदृढ़ होने वाली है। कुछ ही वर्षों में इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे और इसका आपको आने वाले 2-3 वर्षों में आपको इसका रिजल्ट दिख जाएगा। तो मैं अपने इन्वेस्टर से ये ज़रूर कहूँगा कि आप भारतीय कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कीजिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए और सेबी से रिलेटेड सभी प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कीजिए। आगे नई जानकारी के साथ आपसे मिलता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए